Hello everyone, I'm here again with all of you with new idioms and phrases. So let's begin. First one is that is put the cart before the horse. Put the cart before the horse क्या होता है कि उल्टी गिनती हम किसी को कह देते हैं ना कई बार उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो आप तो so that means put the cart before the horse. Okay, इसका सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं आप जैसे people are putting the cart before the horse by making plans on how to spend the money before we are even certain that the money will be available. Okay, तो मतलब क्या करते हैं कि हमें ये भी करना है वो भी करना है तो लोग प्लान्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं बट अभी उनके पास मनी भी नहीं आया होता तो इसका मतलब ये था एक्चुअली क्या है रिवर्स काउंटिंग उल्टी गिनती स्टार्ट करना ओके इट मीन्स पहले लोग प्लान बनाने लग जाते हैं बट कि मनी उनके पास आया नहीं होता है तो इस तरह से भी आप सेंटेंसेस इनके बना सकते हो ओके नेक्स्ट वन इज अ कैट एंड डॉग लाइफ अ कैट एंड डॉग लाइफ क्या होती है कैट मतलब एक्चुअली ना ये होता है कि एक कलह पूर्ण जीवन ओके बहुत कष्टदायक जिसमें बहुत लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होती हैं ओके सो आप ऐसे भी कह सकते हैं द मैन एंड हिज वाइफ लेड अ कैट एंड डॉग लाइफ एंड बोथ आर मिजरेबल ओके दोनों की सिचुएशन ही मिजरेबल है बहुत दुखदायक है तो दैट मीन्स वो लाइक बहुत लड़ाई वाला जीवन जीते हैं सो दैट मीन्स अ कैट एंड डॉग लाइफ टू कैच अ टाटर टू कैच अ टाटर क्या होता है कैच अ टाटर होता है एक्चुअली एनकाउंटर विथ मोर चैलेंजिंग ये आपने सुना होगा कि शेर को सवा शेर मिल जाना तो ये उसी को ही हम इंग्लिश में बोल देते हैं टू कैच अ टाटर ओके सो आप सेंटेंस ऐसे फ्रेम कर सकते हैं शी फाइनली एग्रीड टू मीट विद यू यू जस्ट माइट फाइंड दैट यू हैव कॉट अ टाटर आपको पता लगेगा कि मेरे लिए आपको कोई और अनप्लीजेंट या चैलेंजिंग पर्सन मिल गया है ड्रॉप इन द ओशियन ड्रॉप इन द ओशियन का क्या रहेगा ड्रॉप इन द ओशियन जैसे ओशियन होता है तो मान लीजिए ड्रॉप कैसे काउंट करते हैं ऑब्वियसली कुछ भी सफिशिएंट तो नहीं होता है ना बिल्कुल भी तो दैट मीन्स नॉट सफिशिएंट सफिशिएंट ना होना तो आप कैसे सेंटेंसेस का फ्रेम कर सकते हैं आवर गवर्नमेंट इज सेंडिंग 1,000 tons ऑफ फूड बट दैट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशियन कंपेयर टू व्हाट्स नीडेड ऑब्वियसली सफिशिएंट तो नहीं है ना तो कैसे सफिशिएंट कैसे हो सकता है आई रिपीट इट ओके ड्रॉप इन द ओशन का क्या सेंटेंस हो सकता है अवर गवर्नमेंट इज सेंडिंग 1,000 tons ऑफ फूड बट दैट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन कंपेयर टू व्हाट्स नीडेड सो इट मीन्स भी जितना हमें फूड रिक्वायर्ड है इतने पैसे भेज भी रही है तो भी क्या बिल्कुल बहुत कम है तो दैट इज लाइक ड्रॉप इन द ओशन कर्टेन लेक्चर कर्टेन लेक्चर जो है एक टर्म जो यूज की गई है वो रिब्यूक ऑफ वाइफ के लिए यूज की गई है स्पेशल टर्म है जो वाइफ की डांट फटकार के लिए यूज की जाती है ओके तो इसका सेंटेंस आप कैसे फ्रेम कर सकते अगर आप देखिए खुद ट्राई करेंगे सेंटेंस फ्रेम करने की तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है ओके सो दैट इज इट ओके तो आप खुद भी ट्राई कीजिएगा ओके मिसेस आप कह सकते हैं मिसेस सविता मिसेस शर्मा was delivering a curtain lecture to लाइक उसको कर्टेन लेक्चर मिल रहा था हमें ऐसा कुछ फ्रेम करने का रिक्वायरमेंट है राइट सकते आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि आई सो मिसेस शर्मा डिलीवरिंग अ कर्टेन लेक्चर ओके सो दैट इज इट नेक्स्ट वन इज टू ईट द हम्बल पाई मतलब अपमान का घूट पीना टॉलरेट इंसल्ट तो ये भी एक अच्छा है और आपने शायद सुना भी होगा टू ईट द हम्बल पाई ओके दे हैड टू ईट हम्बल पाई व्हेन द रूमर्स दे वर स्प्रेडिंग वर प्रूव्ड फॉल्स ऑब्वियसली जो उन्होंने रूमर्स जो फैलाए थे अफवाहें जो फैलाई थी अगर वो फोर्स प्रूव हो गई तो उन्हें अपमान का घूट पीना पड़ा उनको सुननी पड़ी नेक्स्ट वन इज एट द 11th आवर एट द 11th आवर क्या होता है जैसे कि 12 o'clock को हम एक फाइनल आवर बोलते हैं एट द 11th आवर मीन्स होता है लास्ट मोमेंट ओके तो आप ऐसा सेंटेंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर ओके उसने अपना ट्रिप पोस्टपोन कर दिया लास्ट मोमेंट पे ओके टू फेस द म्यूजिक ये भी आपने सुना होगा फेस द म्यूजिक कैसे होता है कि आपको एक्सेप्ट करना है कुछ भी मतलब जो डांट है फटकार है जो भी किसी चीज के रिजल्ट आ रहे हैं वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज दैट इज टू फेस द म्यूजिक ओके
तो एक फॉर्म उसकी ये भी हो सकती है कि डांट मिल रही है, रिप्रीमेंड आप हो रहे हो, तो वो भी आपको सहना पड़ेगा. आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ चीटिंग हिज एम्प्लॉयर, द मिस्टर शर्मा फाइनली हैड टू फेस द म्यूजिक. तो ये इसमें भी हो सकता है, जैसे उसने भाई चीटिंग की तो ऑब्वियसली उसको कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हुए उसको बियर करने ही पड़े. दैट इज टू फेस द म्यूजिक. टू एंड इन समथिंग, एंड इन समथिंग का क्या मीनिंग होता है? टू एंड इन समथिंग मीन्स क्या हो सकता है? टू एंड इन स्मोक. एक्चुअली टू एंड इन स्मोक इट मीन्स कम टू नथिंग, कुछ अच्छा नहीं हुआ. यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे. टू एंड इन स्मोक. टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक क्या होता है? कम टू नथिंग, कुछ भी ना होना. किसी चीज का कई बार होता है ना, हम कुछ काम करते हैं उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, तो दैट इज टू कम टू नथिंग. तो आप ये कह सकते हैं द कंपनीज एफर्ट्स टू ब्रेक इनटू द स्मार्टफोन मार्केट एंडेड इन स्मोक. ओके, तो आप भाई कंपनी ने जो एफर्ट्स किए थे किसी भी चीज के, वो एक्चुअली कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं आया. ओके, नेक्स्ट वन इज अ क्लोज शेव. क्लोज शेव क्या है? बिल्कुल ही नैरोली बच जाना, किसी भी चीज से बच जाना, दैट इज अ क्लोज शेव कर सकते हैं. वी वर नॉट हिट व्हेन द ट्रक स्विवर्ड एट अस बट इट वाज अ क्लोज शेव. मतलब जब ट्रक हमारी साइड से निकला तो मतलब लग रहा था कि लग जाएगा, बट लगा नहीं, हम बिल्कुल ही बच गए, बिल्कुल हल्का सा. टू क्रॉस स्वॉर्ड्स. स्वॉर्ड्स क्या होता है? फाइट. अब टू फाइट, अब ये देख सुना होगा कि तलवारें निकाल लेना, एक तरह से ये भी उसका भी आप मीनिंग ले सकते हैं, लड़ाई करना. ओके, आई हैव क्रॉस्ड स्वॉर्ड विद हिम ऑन ए नंबर ऑफ इश्यूज. मतलब मेरी उससे काफी बार लड़ाई हो चुकी है, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग सिचुएशंस पे. ओके, नेक्स्ट वन इज अ स्नेक इन द ग्रास. ये आपने सुना होगा, इट्स वेरी कॉमन, दैट इज हिडन डेंजर. हिडन डेंजर क्या होता है? आस्तीन का सांप. ओके, डोंट ट्रस्ट हिम. हम सेंटेंस ऐसे फ्रेम करें, डोंट ट्रस्ट हिम, ही सीम्स ऑनेस्ट बट ही इज अ स्नेक इन द ग्रास. वो दिखता है वो ऑनेस्ट है, बट ही इज नॉट. ऑप्शन चॉइस, एक्चुअली में कोई चॉइस ना होना ही ऑप्शन चॉइस कहलाता है. ओके, जैसे it's a case of option choice because if I don't agree to their terms I'll lose my job. मैं अपनी जॉब खो दूंगा अगर मैं उनकी टर्म्स में एग्री नहीं करता हूं. तो ये ऑप्शन चॉइस वर्क करता है की तरह है. टू बी एट लोगर हेड्स, मतलब कि दुश्मनी की कगार पे होना क्या कहलाता है? टू बी एट लोगर हेड्स. तो ये भी आप इसी तरह से भी इसका भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील. नेक्स्ट वन इज टू टॉक थ्रू वंस हैट. टू टॉक थ्रू वंस हैट मीन्स इट मीन्स टॉक नॉनसेंस, बिल्कुल ही बेकार की बात करना. जैसे ही वॉज टॉकिंग थ्रू हिज हैट, तो ये भी आ जाएगा आपका इसमें टॉकिंग नॉनसेंस में. ओके, सो दैट वाज इट. वी हैव डिस्कस्ड 15 idioms and phrases. Please remember it and revise it. If you like the video, please share it and subscribe it. Thank you.